दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपनी बेटी को साइकिल पर स्कूल ले जा रहा था। तभी एक लग्जरी कार उनके सामने आकर रुक गई। वे हैरान थे क्योंकि ये वही कार थी जो उनकी माँ सुबह चला रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कार से एक आदमी उतरा और चिल्लाया, ओए भिखारी, कौन है जो मेरा रास्ता रोक रहा है? उस आदमी के बेटे ने भी बदतमीजी की और कहा कि साइकिल चलाने वाले यहाँ पढ़ने लायक नहीं है। फिर उसने अपना फोन निकाला और एलुमनाई ग्रुप में उनकी तस्वीर पोस्ट कर दी। सबने मजाक उड़ाया पर पिता शांत रहा और अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, अभी तुम्हारी पुरस्कार सेरेमनी जरूरी है, बाकी सब इंतजार कर सकता है। लेकिन वो आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने जानबूझकर बाप बेटी की साइकिल जोर से गिरा दी और इसका वीडियो भी बना लिया। स्कूल के ऑडिटोरियम में डिप्टी प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि अरबपति की बेटी ने इस साल का सबसे बड़ा साइंस कंपटीशन जीता है। ये देखकर कि एक साइकिल वाला भी उससे ज्यादा लायक लग रहा है, उस आदमी ने स्कूल को 5 मिलियन यूरो दान करने की बात कही। जब प्रिंसिपल हिचकिचाया तो उसने रकम बढ़ाकर 10 मिलियन यूरो कर दी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक सार्वजनिक दान को रिश्वत की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अरबपति को पता था कि जो बैंक कार्ड इस्तेमाल हो रहा था वो उसकी पत्नी को दिया गया सेकेंडरी कार्ड था। वो चुप रहा क्योंकि उसकी बेटी को उसका पुरस्कार मिलना सबसे जरूरी था। लेकिन पैसे के लालच में प्रिंसिपल ने पुरस्कार उस आदमी के बेटे को दे दिया। बेटी ने तुरंत अपनी ट्रॉफी बचा ली। लड़के ने, जो शायद इस रिएक्शन के लिए तैयार था, कुछ तस्वीरें निकाली और मजाक उड़ाया। इन गरीब साइकिल वालों की हिम्मत तो देखो जो अमीरों के स्कूल में पढ़ने आए हैं। वहाँ मौजूद माता पिता ने भी उस आदमी की चापलूसी शुरू कर दी। कहने लगे कि लड़की जरूर कोई गरीब मेधावी छात्रा होगी जिसे स्कूल ने अपने रिजल्ट सुधारने के लिए भेजा है। लड़के ने लड़की को परेशान करने की कोशिश की पर अरबपति ने उसे तुरंत रोक दिया। इस समय तक उस घमंडी आदमी को नहीं पता था कि अरबपति ने बदला लेने की तैयारी कर ली थी। जो कार्ड उसने प्रिंसिपल को दिया था वो अभी अभी फ्रीज हो चुका था। आदमी हक्का बक्का रह गया और जो माता पिता उसकी तारीफ कर रहे थे अब उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने तुरंत एक महिला को फोन किया, शिकायत की कि उसका कार्ड ब्लॉक हो गया है और 50 करोड़ यूरो ट्रांसफर करने को कहा। अरबपति को शक था कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया है, लेकिन उसने अपनी बेटी को शांत किया और कहा कि वो जल्दबाजी में फैसला न करे। थोड़ी देर बाद पत्नी ने फोन करके कार्ड फ्रीज होने के बारे में पूछा और जोर देकर कहा कि उसे 50 करोड़ यूरो चाहिए। अरबपति चुप रहा, लेकिन उस आदमी को तुरंत ट्रांसफर की सूचना मिली और अरबपति को पैसे निकलने का SMS आ गया। वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसकी पत्नी इस तरह सरकारी पैसा निकाल लेगी। ये उसकी हद पार कर गया था। उधर डिप्टी प्रिंसिपल को भी 20 करोड़ यूरो मिल गए थे। उस आदमी की चापलूसी करने के लिए उसने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अरबपति को बाहर निकालने के लिए बुलाया, लेकिन अरबपति ने भी दान की पेशकश की। इस बार 44 करोड़ यूरो यानी 2 गुना। सबने मजाक उड़ाया, क्या तुम अपने आप को सबसे अमीर आदमी समझते हो? एक साइकिल वाला तो अरबपति जैसा दिखता भी नहीं। शक का सामना करते हुए अरबपति ने चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर कंफर्म होने की आवाज ने सबको चुप करा दिया। अब उस आदमी को बचे हुए 30 करोड़ यूरो ट्रांसफर करने पड़े ताकि वो अरबपति से 10 करोड़ यूरो ज्यादा दे सके। लेकिन अरबपति ने तुरंत 15 करोड़ यूरो और भेज दिए, ऐलान करते हुए कि वो किसी को भी कंपटीशन की निष्पक्षता भंग नहीं करने देगा। वो आदमी जितना भी देगा ये हमेशा 5 लाख यूरो ज्यादा देगा और चाहता था कि सबको पता चले कि ये पुरस्कार सिर्फ उसकी बेटी का है। वो आदमी अपने आसपास के मजाक को देखकर सबको डराने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक पारिवारिक फोटो निकाल लाया, लेकिन उसे अपने ग्रुप के शेयरों की याद आई और वो अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था। प्रिंसिपल को अपनी ताकत दिखाने के बाद प्रिंसिपल का रवैया तुरंत बदल गया और उसने लड़की से माफी मांगने का आदेश दिया। अरबपति ने बीच में आकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस आदमी को सचमुच अपने शेयरों की ओनरशिप तय करने का हक है? शक देखकर आदमी ने शांत होने का नाटक किया और धमकी दी, तुम्हारी पत्नी रास्ते में है, जब वो आएगी तो अरबपति और उसकी बेटी को कुत्तों की तरह घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। इस बीच पत्नी मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुकी थी।